यहाँ पे कोई आईपीएच विभाग को बेल आउट करने नहीं आया हूँ कि अगर कोई घटनाक्रम हुआ है, लोग प्रभावित हुए हैं, तो उसके लिए एक तो भविष्य में ऐसा ना हो, उसके लिए एज ए डिपार्टमेंट हमें क्या कदम उठाने हैं। एक तो हम लॉन्ग टर्म उस पर वर्क कर रहे हैं। सेकेंडली, जो यहाँ पे घटनाक्रम हुआ है दूषित पानी की वजह से, और वो परिस्थितियाँ कैसे बनी उसका मूल्यांकन हमने किया है, अधिकारियों से के साथ भी किया है। और हालांकि फौरी राहत के लिए सरकार ने के हर विभाग ने कदम उठाए हैं। वो पानी के विभाग ने भी उठाए हैं, स्वास्थ्य विभाग ने भी उठाए हैं, मुख्यमंत्री जी का हल्का है तो पूरी तरह कंसर्न है। और वैसे भी जो है लोगों को स्वच्छ पानी देना, माकूल पानी देना, ये हमारा जिम्मा है। और क्योंकि सरकार हाल ही में बनी है तो परिस्थितियाँ ये पैदा हुई, और हमने इसमें एक तो ये कर दिया है कि यहाँ ये सोर्स दूषित हुआ, ये तो निश्चित तौर पे है कि कागजों में मैं जाना नहीं चाहता कि कागज़ क्या कहते हैं कि जी हमारा सोर्स ठीक था, प्लान था। हम लिपापोती करने वाले लोग नहीं हैं। कदम उठाने हैं तो हमने वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का आदेश दे दिया है। शॉर्ट टेंडर लगेगा, 7 डेज़ के अंदर जो है टेंडर लगाया जाएगा। और जो यहाँ पे स्कीम्स हैं उसके लिए जो है 1 करोड़ रुपए की राशि हम जारी कर रहे हैं तत्काल की, ताकि जो है साफ़ पानी और स्वच्छ पानी, निर्मल पानी जो है लोगों को उपलब्ध करवाया जा सके। तो इसलिए एक तो ये है कि भविष्य में ना हो तो ट्रीटमेंट प्लांट हम लगा रहे हैं निश्चित तौर पे, क्योंकि जो सोर्स है, सोर्स में प्रॉब्लम तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है वहाँ पे। और उसको ठोक पीट के चलाना भी कोई सही बात नहीं, इसलिए वहाँ पे हमें ट्रीटमेंट प्लांट लगाना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम लगाने जा रहे हैं। और साथ में हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल डायरेक्शंस स्पष्ट तौर पे दे रखी हैं कि जो लोग भी 1000 के आसपास इफ़ेक्ट हुए हैं उनको वहाँ पे स्वच्छ पानी मिले, दवाइयाँ मिले। और साथ में जो है सैम्पलिंग जो है पानी की हुई है और उनकी रिपोर्टें आ रही हैं और उससे भी, उन रिपोर्ट से भी ज़्यादा, क्योंकि फिज़िकली हमने देखा है कि लोग प्रभावित हुए हैं, तो हम रिपोर्टों की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम तो इफ़ेक्टिव कदम उठाने की तरफ ही जा रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं नहीं है उस तरीके की, इसलिए हमारा सोर्स निश्चित तौर पे पॉल्यूट हुआ है हमारा। और उसकी वजह से जो है लोगों को परेशानी हुई है। इसलिए हम सबसे पहले तो ट्रीटमेंट प्लांट लगाने जा रहे हैं। सेकेंडली, हमने मेरे डिपार्टमेंट ने इसमें माइनिंग में एफआईआर भी करवा दी है। और उस जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा लोग जो हैं इसमें लगे हुए हैं कि लोगों को साफ पानी मिले और हर चीज़ उपलब्ध होती रहे। कि माइनिंग जो है बिना बुर्जियों के की जा सकती है, ये प्री कंडीशन है कि जो भी माइनिंग करने वाला व्यक्ति है उसको अपनी बाउंड्री डेजिग्नेट करनी पड़ेगी। वो वहाँ पे बुर्जियाँ लगाएगा और उसी परिधि में वो माइनिंग करेगा। और सेकेंडली, सरकारी संपत्ति के आसपास माइनिंग नहीं होगी। ब्रिजेस से कितनी दूरी पर माइनिंग हो सकती है वो भी नॉर्म्स तय हैं। तो जब से हमारी सरकार बनी है हमने कहा है कि अवैध माइनिंग के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करेंगे। और हम इस बारे में गंभीर हैं, क्योंकि माइनिंग ठीक है, प्रदेश में विकास के लिए रेत बजरी की ज़रूरत है।
लेकिन साथ में ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इससे प्रदेश को क्या रॉयल्टी हो रही है या लोग वैसे ही घुस गए हुए हैं। अधिकतर जगह ये देखा गया है कि लोगों के पास अब लीजेस नहीं है और उन्होंने जो है हमले कर रखे थे। ये पिछले 5 साल में ये स्थितियां बनी हुई थी, लेकिन अभी मैं माइनिंग के सब्जेक्ट में एज सच नहीं जाना चाहता है। हमने जो हमें इफ़ेक्टिव कदम उठाने हैं वो नंबर 1 ये है कि वहाँ हमें ट्रीटमेंट प्लांट लगा के तत्काल जितनी जल्दी हम ट्रीटमेंट प्लांट लगा दें, हम 24/7 काम करके उस ट्रीटमेंट प्लांट को बनाएंगे ताकि लोगों को पहले हम पानी सही उपलब्ध करवा सकें। और सेकेंडली ये है कि सोर्स जहाँ जहाँ हमारे सोर्स हैं पूरे प्रदेश में, मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ हमारे सोर्स हैं, अगर वहाँ पे माइनिंग हो रही है, हमने अपने ऑफिसर्स को निर्देश दे दिए हैं कि वो मौके पे जाएं और उन स्थितियों का मूल्यांकन करें। और आपको लगता है कि हमारे सोर्स प्रभावित हो रहे हैं तो उसमें हम FIRs कराएंगे। इरिगेशन स्कीम, हाँ, इरिगेशन स्कीम जो है हम हर हालत में ये 31 मार्च तक कंप्लीट करेंगे और उसमें जो है 156 करोड़ रुपए की वो स्कीम है। 146 करोड़ रुपया खर्चा हो चुका है, 10 करोड़ रुपए का खर्चा होना बाकी है और हमने डिपार्टमेंट को निर्देश दे दिए हैं कि अप्रैल में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो है इस स्कीम का उद्घाटन करेंगे तो उस पर हम काम करेंगे। और बटसर की जो NDB की हमारी स्कीम है वो 131 करोड़ की स्कीम है। विभाग ने उसका टेंडर 200 करोड़ रुपए का कर दिया, तो हमने जो है वो टेंडर रद्द कर दिया। विद इन मीन्स टेंडर होगा, जितना पैसा फंडिंग एजेंसी ने दिया है उसका जो है 130 करोड़ रुपए का ही टेंडर होगा, क्योंकि बकाया पैसा कहाँ से लाएंगे। अगर विदेशी एजेंसी से पैसा आया है और 130 करोड़ रुपया 131 करोड़ रुपया आया है तो उसमें अब सोर्स बदला जा रहा है और ये सामने आया कि 50 किलोमीटर की लेंथ जो है फालतू पड़ रही थी। 50 किलोमीटर पाइपें जो है खींच के लानी पड़ रही थी। अब अधिकारियों 20 किलोमीटर की बिहार से जो उठाना था वो अब इन्होंने सतलुज से किया है और उसकी कॉस्ट में जो है 50 करोड़। हाँ, ये शुरुआत में ही खुद अब अधिकारी मान रहे हैं कि 50 करोड़ की कमी तो सिर्फ सोर्स बदलने से हो रहा है। 50% खर्च हुआ है, 35 करोड़ रुपए के आसपास खर्च हुआ है। 50% पैसा इनके पास पड़ा हुआ है, तो हमने इनको डायरेक्शंस दे दी हैं कि ये पैसा जो है तत्काल खर्च करें और ताकि लोगों को अच्छा पानी या जो है खेत को पानी का जो है बंदोबस्त किया जा सके। तो जितनी भी स्कीमें हैं इसका हम आज अभी मूल्यांकन कर रहे हैं कि कौन कौन सी हमीरपुर की स्कीम किस किस स्थिति में है। और दूसरा, हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज को पानी पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है और हमने स्पष्ट कर दिया है इनको कि वहाँ पे पानी जो है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज चीफ मिनिस्टर साहब की भी प्रायोरिटी में है, तो इसलिए हमने उनको कह दिया है कि पानी का मसला जो है उसका पूरी तरह सॉल्व कर दिया जाए। सर, FIR किसके खिलाफ करेंगे? अब हमने FIR करवा दी है, जो वहाँ पे माइनिंग हुई है उसके खिलाफ हमने माइनिंग पुलिस को शिकायत कर दी है। और इसमें सबमिशन है कि आप बड़ी मछलियां बच जाती हैं 4 ट्रैक्टर वालों के खिलाफ। शुबा नहीं है कि सोर्स जो है वो दूषित था। ये रिपोर्टें मतोबाद की बातें हैं। लेकिन सर नेग्लिजेंसी पे मामला सामने आ चुका है। पहले युग कांड आया था शिमला में, उसमें जॉन्डिस फैला था, तब कार्रवाई हुई थी। अब फिर सरकार आपकी बनी है, फिर ये मामला 50 दिन के अंदर सामने आ गया है। इतने डिपार्टमेंट्स हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। डिपार्टमेंट खुद कह रहा है मानिंग कि हमने 700 चलान किए हैं, FIR उसमें एक नहीं है। सर 700 चलान और FIR कोई नहीं। राजनीति से प्रेरित किसी सवाल का मैं जवाब नहीं देना चाहता। लगाने के आदेश दे दिए हैं। और सेकेंडली हमने आदेश दे दिए हैं कि
जो IPH स्कीमों के आसपास जो खनन होता है, अगर कहीं भी पूरे प्रदेश में ये पाया गया कि IPH स्कीम के पास खनन हो रहा है तो उसके अधिकारी जो है FIR करेंगे, अधिकारी FIRs करेंगे। और अगर अधिकारी FIRs नहीं करेंगे और ऐसा घटनाक्रम होता है तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हम माइनिंग जो है सरकारी संपत्तियों के पास माइनिंग प्रतिबंधित है, चाहे वो ट्यूबवेल्स हैं, चाहे वो हमारे पानी के सोर्सेज हैं, चाहे हमारे ब्रिजेज़ हैं, चाहे हमारी सरकारी संपत्तियां हैं, उसके आसपास माइनिंग पूरी तरह अवैध है और ये कानूनन अवैध है। अगर किसी माइनिंग की एक्टिविटी की वजह से सोर्स पॉल्यूट होता है तो ये हमारे अफसरों का काम है कि उसकी जानकारी देना और उसके FIRs कराना। तो ये हम पूरे प्रदेश में हमने निर्देश कर दिए हैं कि सर